तो दोस्तों आज एक महा इंटरेस्टिंग और महा इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में आपका स्वागत है। ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। और मैटप्लॉटलिब का उपयोग मशीन लर्निंग के अंदर, पाइथन के अंदर कैसे होता है, इसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कस्टमाइजिंग द प्लॉट्स, हाउ टू कस्टमाइज द प्लॉट्स ये देखा जाएगा। उसके बाद बार प्लॉट्स की कोडिंग कैसे की जाती है, उसके बाद स्कैटर प्लॉट कैसे कोड किए जाते हैं, उसके बाद सब प्लॉट कैसे किए जाते हैं, उसके बाद मैटप्लॉटलिब के अंदर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको देखा जाएगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के साथ इनको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है दीपक राय और आप लोग इस समय देख रहे हैं डॉक्टर एआई एकेडमी। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसको शुरू करते हैं। सो मैटप्लॉटलिब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नोटबुक की हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। इसको सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये गूगल कोलैब इन्वायरमेंट में मैंने कोड लिखा है, साथ ही साथ उसकी थ्योरी भी लिखी है। इसके हैंड्स ऑन के लिए भी कोड लिखा हुआ है। तो थ्योरी भी हम लोग जानेंगे और हैंड्स ऑन भी साथ में करते हुए चलेंगे। सो दिस नोटबुक इज डिजाइन टू हेल्प यू टू लर्न मैटप्लॉटलिब फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, सो पहला सेक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब। तो पहले जानो कि मैटप्लॉटलिब होता क्या है। मैटप्लॉटलिब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, एक पावरफुल लाइब्रेरी है फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड विजुअलाइजेशन इन पाइथन या मशीन लर्निंग। ठीक है, हम डेटा को इंपोर्ट कर लिए, उसके बाद अपने मॉडल को ट्रेन कर लिए, फिर हमें कुछ विजुअलाइजेशन करने के लिए भी तो चाहिए। ठीक है, तो अपने डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ठीक है, उसको हमारा डेटा दिखता कैसा है, उसे कैसे प्लॉट प्लॉट में अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हैं बेसिकली टू विजुअलाइज आवर डेटा। ओके, so matplotlib is a powerful library for creating static, interactive and animated visualization in Python. इसके की कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से हैं, जैसे पाई प्लॉट कैसे हो गया। जैसे मैंने इंपोर्ट क्या किया, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एचपीएलटी। तो आप इंपोर्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, आपको कोई मॉडल को ट्रेन करना है। तो सबसे पहले काम आपका क्या होता है? सबसे पहला काम होता है आपको इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। ठीक है, जैसे आपने साइकिट लर्न इंपोर्ट कर लिया, नमपाई इंपोर्ट कर लिया, उसी तरीके से आपको मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अन्य जो लाइब्रेरी की आवश्यकताएं होंगी वो सब हम लोग इंपोर्ट करते रहेंगे। सो इसमें पाई प्लॉट क्या बताता है? पाई प्लॉट इज ए मॉड्यूल इन मैटप्लॉटलिब फॉर क्रिएटिंग प्लॉट्स इजीली। सी, तो मैटप्लॉटलिब के अंदर जो पाई प्लॉट है ना, ये एक मॉड्यूल है। मैटप्लॉटलिब में पाई प्लॉट एक मॉड्यूल है फॉर क्रिएटिंग द प्लॉट्स इजीली। पाई माना पाइथन एंड प्लॉट मतलब प्लॉटिंग। ओके, सो प्लॉट्स को इजीली क्रिएट करने के लिए पाई प्लॉट एक मॉड्यूल है। एंड ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी, इसको हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब फिगर क्या होता है? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है फिगर। फिगर क्या होता है? द ओवरऑल विंडो और पेज दैट एवरीथिंग इज ड्रॉन ऑन। ठीक है, फिगर क्या होता है? द ओवरऑल विंडो और पेज दैट एवरीथिंग इज ड्रॉन ऑन। एक्सेस क्या होते हैं? द एरिया वेयर डेटा इज प्लॉटेड कंटेंड विद इन द फिगर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पाई प्लॉट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। पाई प्लॉट इज ए मॉड्यूल इन मैटप्लॉटलिब फॉर क्रिएटिंग प्लॉट्स इजीली। सो हम लोग सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किए। कैसे इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी। अब हम एक सिंपल प्लॉट का कोड लिखते हैं। जैसे x एक वेरिएबल लिया, y एक टारगेट वेरिएबल लिया और plt डॉट प्लॉट करके हमने इसको इसको हमने उसको वैल्यूज दे दिया। ओके, सो x हमारा फीचर है, y टारगेट है, एंड इसको प्लॉटिंग करने के लिए हमने plt डॉट प्लॉट किया। क्योंकि ये plt है क्या आपका? मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ओके, इसके अंदर ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास जो पैरामीटर दिया जा रहा है उसको आपको इजीली प्लॉट करना है, क्योंकि पाई प्लॉट इज ए मॉड्यूल इन मैटप्लॉटलिब फॉर क्रिएटिंग प्लॉट्स इजीली। ओके, सो आपका जो ये एक्स वाई का डेटा सेट है उसको प्लॉट करवाने के लिए ये आपका
मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ किया गया है। ओके, तो मैंने क्या बताया था? सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज़ द डेटा। ओके, अब आप चाह रहे हैं कि आपके प्लॉट का टाइटल भी हो, मतलब कुछ शीर्षक तो होगा, ठीक है? कि भाई आपका प्लॉट किससे संबंधित है, आपका ग्राफ किससे संबंधित है, ठीक है? मूवी का नाम क्या है, मूवी का नाम क्या होगा, उसके बाद उसमें कौन-कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है? वो बाद में पता चलता है। तो टाइटल इसका क्या है? सिंपल प्लॉट, ओके? एंड एक्स जो एक्स एक्सिस में जो डेटा होगा उसको एक्स एक्सिस के तरीके से दिया गया है एंड वाई लेवल उसको वाई एक्सिस तरीके से दिया गया है एंड लास्ट में उसको शो करवा दिया गया है, ठीक है? आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, x1 एक्सिस, y1 एक्सिस या सिंपल प्लॉट की जगह वेरी वेरी सिंपल प्लॉट या XYZ प्लॉट, कुछ भी आप लिखवा सकते हैं, ठीक है? अब मैं इस कोड को ज़रा रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर में मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट का यहाँ पे यूज़ कैसे हुआ है, हैं? तो देखिए, मैंने क्या कहा था, मैटप्लॉटलिब एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ हम लोग डेटा के विजुअलाइज़ेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ है और इसे हमें प्लॉट करवाना है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, ओके? सो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है? और एक्स की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दिया है, 1, 1.5, 2.5 इस तरीके से एक्स एक्सिस दिया हुआ है एंड वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू 10, 12.5, 15.0 इस तरीके से दिया हुआ है, ओके? बट बल्कि इसकी रेंज केवल कहाँ से कहाँ तक है? 10 से लेकर 30 तक और इसकी रेंज है 1 से लेकर के 4 तक। बीच-बीच में यह इसको ब्रेक कर दिया है, ओके? मैंने कहा नहीं, फिर भी ऑटोमेटिकली यह ईज़ीनेस के लिए इसको ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरा ये डेटा था, इसका विजुअलाइज़ेशन आपका करने के लिए ये प्लॉट खींचा गया है, ये प्लॉट खींचा गया है। यानी कि x की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1.5 है, तो y की वैल्यू उसके लिए क्या होगी? यहाँ पे आपका ऐसे इसको देख देख सकते हैं 1.5 के लिए क्या होगी, फिर ऐसे 2 के लिए क्या होगी y की वैल्यू, है ना? ऐसे 3 के लिए क्या होगी? तो इस तरीके से आपके डेटा का एक विजुअलाइज़ेशन करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, ओके? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी होती है। तो सबसे पहले आप मशीन लर्निंग के अंदर जब अपने मॉड्यूल को ट्रेन करने की बात करेंगे, तो आप इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, आप डेटा को इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद उसका क्या करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे, फिर परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तब जाके कहीं डिप्लॉय करेंगे। तो इतना सारा काम करना पड़ता है हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है? क्योंकि हमें क्या होता है कि डेटा का एक विजुअलाइज़ेशन अगर हमें मिल जाता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारा डेटा में कोई एरर नहीं है और हमारा डेटा बिल्कुल एरर फ्री है, नॉर्मलाइज़्ड है, स्केल्ड है, ठीक है? क्योंकि अगर डेटा अच्छा होगा, तो आपका मॉडल का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, ठीक है? अब ये एक्सरसाइज है, क्रिएट ए लाइन प्लॉट फॉर y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये पॉलिनॉमियल है, एक्स स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका पॉलिनॉमियल है, ठीक है? पॉलिनॉमियल फंक्शन है। सो अब आपका काम क्या है, यू हैव टू क्रिएट ए प्लॉट फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x रेंजिंग फ्रॉम -10 to 10, ओके? जैसे ये आपका क्या था, ये आपका y इक्वल टू एम एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन थी। तो यहाँ पे आपका ये जो आपका क्वेश्चन है वह एक पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन है, ठीक है? पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, क्रिएट ए लाइन प्लॉट फॉर फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x रेंजिंग -10 से 10 तक आपका x का रेंज है। यहाँ पे x का रेंज क्या था, 1 से लेकर 4 तक था, 1 से लेकर 4 तक था। अब यहाँ पे x का रेंज क्या है, -10 से लेकर 10 तक है। तो ये आपको करना है, ठीक है? अब दूसरा काम को क्या करना है, ऐड टाइटल एंड लेबल्स फॉर द एक्सेस। अब टाइटल्स एंड लेबल्स आपको एक्सेस पे एक्सेस के लिए करना है। जैसे इस ग्राफ का जो टाइटल था वो सिंपल प्लॉट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वैसे ही आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो उसका कुछ टाइटल लिखेंगे और उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो लेवल है उसको आप लिखेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा अपने आप से। और अपने आप समझ में ना आए तो गूगल में देखिए, गूगल में समझ चैट जीपीटी में देखिएगा, चैट जीपीटी में नहीं आए तो किसी से पूछिएगा। लेकिन एक बार अपने आप करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको भैया समझ में आ जाए कि मैटप्लॉटलिब
कि कोडिंग कैसे करते हैं और कैसे मैटप्लॉटलिब का यूज करके हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 2, अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं, कस्टमाइजिंग द प्लॉट। जैसे आपने प्लॉट को यहाँ पे सिंपल प्लॉट खींच दिया, अब मान लो आपको प्लॉट को कस्टमाइज करना है। ठीक है, प्लॉट को कस्टमाइज करना है, जैसे उसमें लाइन, मार्कर, ग्रिड, कलर्स इत्यादि लगाने हैं, तो क्या करेंगे? ओके, सो मैटप्लॉटलिब प्रोवाइड ऑप्शंस टू कस्टमाइज द प्लॉट्स इंक्लूडिंग कलर्स, लाइन स्टाइल, मार्कर्स एंड ग्रिड लाइंस। सो कौन कौन से कस्टमाइजर होते हैं? तो पहला है कलर। कलर क्या करता है? सेट द कलर ऑफ लाइंस आर मार्कर्स। मान लीजिए आपके पास कई सारे पैरामीटर हैं, तो हर एक पैरामीटर की अलग अलग कलर कोडिंग करनी पड़ेगी, तो वहां पे आपका कलर्स किस लाइन को कौन सा दिया जाए, तो उसके लिए हम लोग कलर्स का यूज करते हैं। ओके, सो कलर्स सेट द कलर ऑफ लाइन आर मार्कर्स। लाइन स्टाइल क्या होती है? चेंज द स्टाइल ऑफ लाइन। जैसे कि मान लीजिए कि ये डॉटेड लाइन है, ये डैश डैश वाली लाइन है, और ये डॉटेड वाली लाइन है, तो हर एक लाइन का हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग उसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर होंगे, तो अलग अलग लाइंस को हमें अलग अलग लाइंस उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर लाइंस एक ही रहेंगी तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और कलर्स भी अगर एक ही रहेगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इसीलिए यूज होती है कि आपके जो डेटा के विजुअलाइजेशन इतना सरलता से हो जाए कि किसी कम जानकार आदमी को भी वो समझ में आ जाए, कि विजुअलाइजेशन से वो समझ सके कि इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है। ओके, मार्कर क्या होता है? मार्कर ऐड मार्कर्स टू द लाइन। जैसे 0 या x, मान लीजिए आपकी कोई ऐसी लाइन है जिसपे 0 0 0 0 टाइप का ही मार्कर करना है, या फिर क्रॉस क्रॉस का मार्कर करना है, मार्किंग करना है, तो वहाँ पे इनको हम लोग मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ग्रिड की अगर बात करें, तो ऐड ग्रिड लाइंस टू द प्लॉट। ग्रिड क्या करता है? ऐड ग्रिड लाइन टू द प्लॉट। तो ये रहा प्लॉट कस्टमाइजेशन से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सरसाइज करने चलते हैं। कस्टमाइजिंग ए प्लॉट। प्लॉट को कस्टमाइज करने का एक हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे एक्स डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4, एंड वाई डेटा दिया हुआ है 10 20 25 30। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्लॉटिंग करनी है उसकी, तो plt डॉट प्लॉट एक्स वाई का प्लॉटिंग करनी है। आप कलर कौन सा दे रहे हैं? रेड। और लाइन स्टाइल का दे रहे हैं ये डैश डैश वाली, एंड मार्कर दे रहे हैं आप राउंड वाला। ठीक है, अब प्लॉट की टाइटल क्या है? कस्टमाइज प्लॉट। एंड प्लॉट एक्स लेबल जो है एक्स एक्सिस, एंड वाई लेबल वाई एक्सिस। प्लॉट का ग्रिड आप दे रहे हैं ट्रू, यानी प्लॉट उसके बाद शो करवा रहे हैं, यानी कि जो आप प्लॉटिंग कर रहे हैं उसमें ग्रिड भी है, उसमें कलर भी है, उसमें लाइन स्टाइल भी है, मार्कर भी है। हर एक पैरामीटर जब भी हमने डिस्कस किया है वो हर एक पैरामीटर है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि मेरा प्लॉट दिखता कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखता है। कस्टमाइज प्लॉट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और चूंकि यहाँ पे मैंने डैश डैश वाली लाइन दी थी, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि मार्कर आपका राउंड वाला होना चाहिए, और कलर मैंने रेड दिया था। ठीक है, और मैंने कहा था कि प्लॉट में ग्रिड भी होना चाहिए। अगर प्लॉट में ग्रिड अगर यहाँ पे फॉल्स कर दोगे तो यहाँ पे ग्रिड नहीं आएगा। ठीक है, एफ क्या करना है? फॉल्स, FALSC कर दो, यहाँ पे ग्रिड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये प्लेन हो गया। ओके, अब यहाँ पे इसको ट्रू कर दो, तो ये यहाँ पे ग्रिड के साथ आपको विजुअलाइजेशन इसका मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज क्या करनी है? क्रिएट ए प्लॉट विथ ब्लू डैश्ड लाइन एंड स्क्वायर मार्कर। ठीक है, तो क्या करना है आपको? यहाँ पे लाइन कलर इक्वल टू ब्लू, एंड डैश्ड लाइन लाइन स्टाइल तो यही रहेगा, एंड आपका मार्कर क्या हो जाएगा? मार्कर आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मार्कर को यहाँ पे आप स्क्वायर डाल देंगे, तो आपका यहाँ पे मार्कर स्क्वायर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको ग्रिड लाइन डालनी है, तो प्लॉट डॉट ग्रिड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है? बार प्लॉट्स का। सो बार बार प्लॉट्स आर यूज टू विजुअलाइज कैटेगरिकल डेटा। ठीक है, कैटेगरिकल डेटा को विजुअलाइज करने के लिए बार चार्ट का यूज करते हैं। इसके की फंक्शन है, बार फंक्शन होता है इट विल क्रिएट ए वर्टिकल बार प्लॉट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पाई चार्ट और बार चार्ट आप जानते ही होंगे, तो जिसमें वर्टिकल आपको
विजुअलाइजेशन दिखता होगा, वो बार फंक्शन का यूज करके हम लोग वर्टिकल विजुअलाइजेशन बनाते हैं। एंड बार एच मतलब हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट। ओके, बार एच यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल बार प्लॉटिंग। सो बार प्लॉटिंग के लिए हम लोग बार फंक्शन का यूज करते हैं। अगर वर्टिकल बार प्लॉटिंग करनी है तो, अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो बार एच का यूज करेंगे। ठीक है, तो चूंकि कैटेगरिकल है इसलिए इसको कैटेगरी ए बी सी डी दे दिया गया है और इसकी वैल्यू 5 6 7 8 दे दी गई है। अब आपको बार प्लॉट करना है तो पीएलटी डॉट बार करना है और कैटेगरीज ए बी सी डी रहेंगी, इनका वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। एंड कलर स्काई ब्लू, हरे का कलर स्काई ब्लू हो जाएगा। प्लॉट का टाइटल होगा प्लॉट का एक्स लेवल एंड प्लॉट का वाई लेवल, एंड उसके बाद प्लॉट को शो कर देंगे। तो इस कोड को रन करते हैं। अब देखिएगा कैसा आपको बार प्लॉट दिखेगा। तो इस तरीके से कुछ बार प्लॉट आपको दिखेगा। ठीक है, चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, यू हैव टू परफॉर्म दिस टू क्वेश्चन। क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट फॉर फॉलोइंग डेटा। सो कैटेगरी आपका पाइथन, जावा, सी प्लस, जावास्क्रिप्ट रहेगा और पॉपुलैरिटी इसकी इस तरीके से रहेगी। तो जैसे यहाँ पे कैटेगरी दिया है और वैल्यूज की जगह पॉपुलैरिटी लिख देना, और आपका हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएलटी डॉट बार एच यहाँ पे आप लिख देंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नाउ कस्टमाइज द कलर्स ऑफ द बार। तो आपको कलर अगर कस्टमाइज करना हो तो आप यहाँ पे इसका स्काई ब्लू, रेड, ग्रीन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें छोटे छोटे चेंजेस किए जा सकते हैं। अब आते हैं स्कैटर प्लॉट पे। सो स्कैटर प्लॉट्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, स्कैटर प्लॉट्स, बार प्लॉट्स, पाई प्लॉट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जान तो लेते हैं सब लोग, मतलब सब समझते तो हैं ये स्कैटर प्लॉट्स है, ये बार प्लॉट है, पाई प्लॉट है, लेकिन वो होता क्या है उसको क्लियरेंस किसी को नहीं होता है। तो उसी बात को क्लियर करने के लिए मैं ये इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो स्कैटर प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को विजुलाइज करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट्स को ड्रॉ करते हैं। और कैटेगरिकल डेटा रहेगा तो उसको विजुलाइज करने के लिए हम लोग बार चार्ट का यूज करते हैं। ओके, सो इसके लिए हम लोग स्कैटर फंक्शन का यूज करते हैं। इट विल क्रिएट ए स्कैटर प्लॉट। सो यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई दो न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब न्यूमेरिकल वेरिएबल, और यह कलर दिया है, बाकी की कहानी वही है, उसको टाइटल दिया गया है और उसको विजुलाइज करने के लिए शो करवाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंटिन्यूअस वैल्यूज को, कंटिन्यूअस वेरिएबल को विजुलाइज करने के लिए, कंटिन्यूअस वैल्यू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको विजुलाइज करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये इसका वैल्यू आ गया, उसका डिटेल आ गया। अब आपका काम क्या है, यू हैव टू क्रिएट ए स्कैटर प्लॉट फॉर टू रैंडम अरे ऑफ साइज 50। ओके, आपको दो रैंडम अरे बनानी है, इसका साइज 50 होगा। ओके, और उनका स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो कैसे रैंडम अरे बनाते हैं, नमपाई का यूज करके कैसे अरे बनाते हैं और कैसे उसको एलिमेंट असाइन करते हैं अगर उसका साइज दिया हो, तो ये मैंने करवाया हुआ पहले से ही नमपाई वाले लेक्चर में, तो आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद यू हैव टू क्रिएट ए स्कैटर प्लॉट फॉर टू रैंडम एरेज ऑफ साइज 50। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू ऐड डिफरेंट कलर्स एंड साइज टू द पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा। अब आते हैं सब प्लॉट्स पे। सब प्लॉट्स क्या होता है, सब प्लॉट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले मल्टीपल प्लॉट इन सेम फिगर। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही प्लॉट्स के अंदर अगर प्लॉट खींचना हो, प्लॉट्स के अंदर मल्टीपल प्लॉट खींचना हो, जैसे एक बड़ा सा प्लॉट ले लिया और उसकी छोटे छोटे, एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा ले लिया, उसकी छोटे छोटे प्लॉटिंग करके जैसे बेचा जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट समझो सब प्लॉटिंग में। तो सब प्लॉट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले मल्टीपल प्लॉट्स इन सेम फिगर। ओके, सो इसका की फंक्शन क्या है, सब प्लॉट फंक्शन होता है। व्हाट विल इट विल डू, इट विल क्रिएट मल्टीपल प्लॉट इन ए ग्रिड लेआउट। ओके, इट विल क्रिएट ए मल्टीपल प्लॉट इन ए ग्रिड लेआउट। तो कैसे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो क्रिएटिंग सब प्लॉट्स, तो x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे दी गई है। सो हम सब प्लॉट फंक्शन लगाएंगे इस पे 1 2 1, ये फर्स्ट सब प्लॉट है, एंड plt डॉट प्लॉट एक्स वाई, टाइटल इसका 1 1 है, प्लॉट 1 है। अब हमारा सेकेंड सब प्लॉट है plt डॉट सब प्लॉट 1 2 2
एंड इसका जो टाइटल है प्लॉट 2 है। ओके, उसके बाद पीएलटी डॉट टाइट लेआउट एंड पीएलटी डॉट शो। तो देखते हैं इससे हमारा क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, इससे हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके 2 प्लॉट हमारे आए। 2 प्लॉट में मैंने जो भी इसको पैरामीटर दिया था उसको यहाँ पे इसने ड्रॉ किया। ठीक है, उसको इसने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, यहाँ पे बार चार्ट था, यहाँ पे पाई डॉट पीएलटी डॉट बार था, यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट था। तो इसलिए यहाँ पे बार चार्ट में इसका विजुअलाइजेशन किया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट ए फिगर विथ 3 सब प्लॉट इन सिंगल कॉलम, इन ए सिंगल कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 सब प्लॉट करना है। तो यहाँ पे सब प्लॉट का एक और कोड यहाँ पे लिख देंगे। ओके, एंड यूज लाइन प्लॉट्स, बार प्लॉट्स एंड स्कैटर प्लॉट इन द सब प्लॉट। तो आपको लाइन पार्ट प्लॉट्स भी ड्रा करना होगा, बार प्लॉट्स भी ड्रा करना होगा और स्कैटर प्लॉट्स भी ड्रा करना होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको कीजिएगा और इसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब एडवांस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं। मैटप्लॉटलिब के अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है। सो मैटप्लॉटलिब आल्सो सपोर्ट एडवांस विजुअलाइजेशन लाइक हिस्टोग्राम, 3D प्लॉट्स एंड एनिमेशन। ओके, तो आपको हिस्टोग्राम को अगर विजुअलाइज करवाना है, 3D प्लॉट्स करवाना है या फिर एनिमेशन को विजुअलाइज करवाना है तो भी आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो इसके फीचर कौन कौन से होते हैं। हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट फंक्शन होता है। इट विल क्रिएट हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड एक्सेस 3D का जो ये होता है, इट विल क्रिएट 3D प्लॉट्स एंड एनिमेशन क्रिएट एनिमेशन प्लॉट्स। तो जो जिसका फंक्शन है सेम उसका उसका नाम भी है फीचर्स का। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा आपका दिया हुआ है और हिस्टोग्राम के लिए पीएलटी डॉट हिस्ट एंड डेटा एंड बीन्स इक्वल टू 5, कलर इक्वल टू ग्रीन, पीएलटी डॉट टाइटल हिस्टोग्राम, पीएलटी डॉट एक्स लेवल प्रिंस एंड पीएलटी डॉट वाई लेवल फ्रीक्वेंसी एंड सो। तो ये पे हिस्टोग्राम आपको अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बाय राइटिंग द कोड ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, बाय राइटिंग द कोड ऑफ हिस्टोग्राम यू कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ओके, तो ये रहा कुछ इसका एडवांस फीचर मैटप्लॉटलिब का। तो आपका काम क्या है, यू हैव टू क्रिएट ए हिस्टोग्राम फॉर 100 रैंडम नंबर 1000 रैंडम नंबर्स फ्रॉम ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लोर 3D प्लॉटिंग यूजिंग एक्सेस 3D। तो ये आपका काम है जो आप अपने आप करेंगे, इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे। देखिए अपने आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप चाहेंगे कहीं से पका पकाया मिल जाए और आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लें, तो ऐसे सीखने में तो कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, आप खुद से करेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा और ये पता लगेगा कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं, आज का हमारा समय यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि कुछ ना कुछ हम लोग यूटिलाइजेशन करने के लिए काम करें, समय को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग काम करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसको आप कीजिएगा एक्सरसाइज को। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।